अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दो तस्वीरें मैंने साथ में जोड़ा हूँ। एक नौजवान सीढ़ी पे बैठा हुआ नज़र आ रहा है और उसी के बाद वही नौजवान दूसरी तस्वीर में आपको नज़र आएगा सीढ़ी पे से गिर गया, ज़मीन पे लेटा हुआ है। चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। और आप लोगों ने आज से कुछ दिनों पहले ख़बर भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, सिद्धार्थ शुक्ला जो बॉलीवुड में काम किया करते थे, टीवी के मशहूर और मारूफ एक्टर भी हुआ करते थे। 40 साल की उम्र में मेजर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ये दोनों केसेस आज हम इन दोनों केसेस को मिलाकर एक साथ में बयान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस नौजवान की जिससे हमने हमारे सबक की शुरुआत की है। ये एक नौजवान है और ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ये एक जिम की सीढ़ियाँ हैं। जिम यानी जहाँ पे लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वहाँ की ये सीढ़ी है। इन्होंने क्या किया, वर्कआउट किया, यानी जिम के अंदर जाके अच्छी तरह से एक्सरसाइज की और बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि आजकल नौजवानों के जहन पर, उनके दिमाग पर एक जुनून तारी है। हर एक को सलमान खान के जैसी बॉडी बनाना है, हर एक जो है टाइगर श्रॉफ के जैसा एकदम फिट नज़र आना चाहता है। तो इसके लिए हमारे जो नौजवान हैं, हालांकि वो ये नीयत से बॉडी नहीं बना रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन वो कमज़ोर मोमिन से अफजल है। ये अगर उनकी नीयत होती तो बॉडी बनाने पर भी उनको सवाब मिलता था, नेकियां मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उनको तो लड़कियों को इम्प्रेस करना है, उनको तो जो है टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर डालना है और बताना है कि मेरी बॉडी कैसी है। उनका मकसद तो ये है कि मैं फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी ऐसी फ़ोटो बना के डालूं जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो। क्योंकि आज के ज़माने के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मेंटली प्रॉब्लम ये है कि पहले ज़माने में लोग हर अमल में ये सोचा करते थे कि इससे मेरा अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए और मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत को कैसे ज़िंदा करूं। इस ज़माने के मुसलमानों का मसला ये है कि वो हर चीज़ में ये सोचते हैं इससे मैं अपने दुनिया का फ़ायदा कैसे उठाऊं और मैं इससे जो है अपने दुनिया के अंदर पब्लिसिटी कैसे करूं, मतलब कोई भी काम होने दो। इसीलिए आज हमारे ज़माने में आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे नमाज़ों की भी तस्वीरें चल रही है। कोई रोड पे नमाज़ पढ़ रहा है तो वो वायरल, कोई जो है स्टेडियम में नमाज़ पढ़ रहा है तो वो वायरल, और कोई कार खड़े करके कोई क्रिकेटर नमाज़ पढ़ रहा है तो वो वायरल। एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने ये जो शो ऑफ वाला इस्लाम है, शो ऑफ, दिखावा, रियाकारी वाला जो इस्लाम है, इसको असल में इस्लाम समझा है। हालांकि नमाज तो फ़र्ज़ है, वो हर मुसलमान ने पढ़ना चाहिए, उसमें शो ऑफ करने जैसी क्या बात है। फ़र्ज़ है, आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया बल्कि आपने अपना एक फ़रीज़ा अदा किया, तो उसके अंदर शो ऑफ करने की क्या बात है। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की जो कॉरपोरेशन की गाड़ी चलाने वाला, जैसे गवर्नमेंट की बसें वगैरह जो चलती है, एसटी महामंडल, वो ड्राइवर अगर वक्त पे अपने ड्यूटी पे पहुंच गया और वो बस चला रहा है, अब अगर वो अपनी फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पे ये वायरल करे कि देखो मैं गवर्नमेंट की रोज़ाना टाइम पे बस चलाता हूँ, कोई कमाल की बात नहीं है। वो तेरी जिम्मेदारी है भाई, तुझे वक्त पे आना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम शो ऑफ नहीं करेंगे उस वक्त तक पेट में दर्द होते रहेगा। इसीलिए नमाज़ पढ़ने की तस्वीरें वायरल होती है, तस्बीह पढ़ने की तस्वीरें वायरल होती है, कुरान पढ़ने की तस्वीरें वायरल होती है, और हमको ये लगता है क्योंकि हम शो ऑफ वाले मुसलमान हैं। तो बॉडी भी जो हम बना रहे हैं उसका मकसद वो नहीं है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कमज़ोर मोमिन से अफजल ताकतवर मोमिन है, बल्कि हमारा मकसद उसके अंदर भी ये है कि मैं अपने स्टेटस के ऊपर ज़रा एक शॉर्ट वीडियो रखूं, कैसा मैंने अपने कट्स बनाए हुए हैं, शोल्डर बनाए हुए हैं, चेस्ट पे कैसा वर्कआउट किया हुआ है और किस तरह से मैं जिम के अंदर एक्सरसाइज करता हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा ये है। इस वजह से क्या हो चुका है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आज वो जिम ज्वाइन करके वहाँ पे रोज़ाना वर्जिश और एक्सरसाइज करती है। अब बॉडी तो बनाना है, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, अब बॉडी बनाना है तो कैसे बनाना है।
अब घर के अंदर जो खा पी रहे हैं वो वैसा फूड है नहीं। अब बॉडी कैसे बनाना है, क्योंकि पहले ज़माने में जो लोगों की बॉडियाँ बनती थी वो लोग नेचुरल चीज़ें खाते थे। जो भैंस का एकदम प्योर दूध होता है वैसा दूध पिया करते थे, बादाम काजू खाया करते थे, उसके अलावा गोश्त खाया करते थे, और अंडे जो है वो लोग पीते थे, और अंडे उबले हुए और जो है अलग अलग तरह के जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते थे, और बीड़ी से और सिगरेट से और गुटखे से, ये सारी चीज़ों से वो लोग परहेज़ करते थे, और फिर वो लोग वर्कआउट और एक्सरसाइज करते थे। तब जाके अल्लाह तबारक व तआला उनको वैसी सेहत और वैसी बॉडी और वैसा जिस्म भी अता फरमाता था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है, वर्कआउट भी हमको करना है, बॉडी भी बनाना है, लेकिन खाने को घर में वैसे ग़िज़ाएँ नहीं है जैसी होना चाहिए था। तो अब उसकी जगह पे सप्लीमेंट्स आ चुके हैं। सप्लीमेंट किसे कहते हैं? आपने देखे होंगे बहुत सारे डब्बे मिलते हैं आजकल मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े जो है काले पहलवानों की, अफ्रीकन पहलवानों की ऐसी बॉडियां होती है और ऐसे उनके तस्वीरें होती है। नौजवानों को लगता है यार मैंने भी ऐसे कुछ डब्बे खा लिया, उसको पानी में या दूध में घोल के, पता नहीं कैसे खाते हैं, तो बोले मेरी भी बॉडी उस तरीके से बन जाएगी। अब इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे नौजवानों का जो डाइट है, जो खाना पीना है, वह ऐसे सब डब्बों पे आके डिपेंड हो चुका है। अब वो जो डब्बे होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें वो होती है जो आपके, वो उसका एक डॉक्टर होता है, उसे डाइटेशियन कहते हैं। आप किसी डाइटेशियन को दिखाइए, वो आपको पूरा डाइट चार्ट बनाकर देगा, आपको कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कितने दिनों में आपको अपने हार्ट का और अपने जिस्म की जो बाकी चीज़ें हैं उन सब का टेस्ट कराना चाहिए कि भाई आपका जिस्म, बॉडी बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। अब ये मालूम ही नहीं है ना, ये मालूम ही नहीं है, सिर्फ बॉडी बनाने का जोश है, शौक़ है, और बस देख लिए किसी न्यूज़पेपर में ऐड में, कहीं पे जो है यूट्यूब के ऊपर ऐड में देख लिए कि ये डब्बा खाने से आपकी भी बॉडी ऐसी बन जाएगी। अब वो हज़ारों रुपये के डब्बे लाके अपने घर में जल्दी बॉडी बनाने के शौक़ में जितनी उसकी मिक़दार है उससे डबल मिक़दार में उसको खा रहे हैं, और आड़े टेढ़े वर्कआउट कर रहे हैं। और अगर कहीं पे जिम वगैरह नहीं है या कोई ट्रेनर नहीं है, उसके बगैर घर पे ही शुरू कर दिए, कहीं पे भी जो है वह पुशअप मार रहे हैं, कहीं पे जो है किसी भी तरह से जो है अपने, मतलब जितना अपने को आता है अपने दिल से जब करने लग गए, तो दिल से करने की वजह से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो रहा है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दिया हूँ, ये सिर्फ एक मिसाल है। ये सिद्धार्थ शुक्ला और ये जो साहब है जिनकी फ़ोटो अभी हमने साथ में जोड़ी है, ये सिर्फ 2 मिसालें हैं आपके सामने कि जो मेजर हार्ट अटैक जो सिद्धार्थ शुक्ला को भी आया, सारी जो उसकी बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सामने आई, हमने इसीलिए उस पर अभी तक कोई सबक नहीं दिया था, क्योंकि हमने सोचा पहले पूरी तरह से इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर उसको टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेट की है तो पता यही चला कि सिद्धार्थ शुक्ला भी एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ रखते थे, और बहुत जो है वो भी जिम वगैरह में वर्कआउट किया करते थे, और उसके लिए बहुत सारी ग़िज़ाएँ वगैरह वो भी खाते थे, बहुत से टेबलेट्स लेते थे, कहीं पे भी आड़े टेढ़े इंजेक्शन लेते थे, ताकि जो नसें वगैरह है वो पूरी फुली हुई नज़र आना चाहिए, बॉडी जो है पूरी तरह से लोगों को नज़र आना चाहिए कि ये आदमी कितना चुस्त है, कितना फिट है। ऐसे ही अब ये भाई साहब जिनकी फ़ोटो में हमने साथ में जोड़े, असल होता ये है कि हमारे में से बहुत सारे लोग वो होते हैं जो गुटखे खाकर या सिगरेट पीकर या इस तरह की नशे की चीज़ों की वजह से अपना जो सीना है उसको पूरी तरह से वो खोखला कर देते हैं, और वो खोखला होने के बाद में फिर इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, और इस तरह से आड़े टेढ़े, मतलब अपनी जितनी जान है उससे ज़्यादा वर्जिश करते हैं, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब उससे ज़्यादा वर्जिश करते हैं, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, उनके हार्ट के ऊपर उससे प्रेशर पड़ता है, और जब उनके हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर की वजह से फिर इस तरीके से, अब देखो ये नौजवान का पूरा वीडियो है, वो बेचारा थोड़ी देर वहाँ पे बैठा हुआ, और जब मेजर हार्ट अटैक आ गया और फिर वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सका, और नीचे गिरने के बाद चंद लम्हों में, मिनटों में घंटों में नहीं, चंद लम्हों में उसका इंतकाल हो गया। चंद लम्हों के अंदर, चंद लम्हों में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह बेचारे की
मग़फ़िरत फ़रमाए, क्योंकि वो हमारे ईमान वाले भाई है। ऐसे ही जो सिद्धार्थ शुक्ला है, उनके घर वालों को भी अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इसलिए कि उनकी भी वालिदा ने जो है अपने जवान बेटे को खोया है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा बाकी हमारे तमाम नौजवानों से, देखो अल्लाह के वास्ते हर चीज़ का एक ट्रेनर होता है, हर चीज़ सिखाने वाला। आपको ड्राइविंग सीखना है, बग़ैर उस्ताद के आप नहीं सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर आपको सीखना है। ऐसे ही जो एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह होती है उसके भी ट्रेनर्स होते हैं। आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी जितनी एज है उसके हिसाब से वो आपको रिकमेंड करते हैं आपको कितना जो है वॉकिंग करना है और कितने पुशअप लगाना है और क्या क्या एक्सरसाइज करना है। पहले तो वो बेसिक, क्योंकि मैं खुद जो है ना कई महीनों तक जिम के अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक्सरसाइज वगैरह किया करता था। अभी मैं घर पे ही वर्कआउट करता हूँ वो सब सीखने के बाद में। लेकिन जब मैं वहाँ पे जाता था बाज़ाब्ता उसकी पूरी फ़ीस वगैरह भरने के बाद, तो एक डॉक्टर साहब थे वहाँ पे, पहले वो हार्ट वगैरह का चेकअप किया करते थे, फिर उसके बाद में जो ट्रेनर है वो एज और उम्र के हिसाब से आपको रिकमेंड करते थे, भाई आपने अभी नॉर्मल वॉकिंग करना है, सिर्फ दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है उसके ऊपर। पहले आप वॉकिंग करो, वॉकिंग करते 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 जब आप उस लेवल पे पहुंच गए, अब आप रनिंग कर सकते, वो आपको सेट करके देता है। अब आपने जो है इतनी स्पीड के अंदर रनिंग करना है, ये तरतीब होती है। क्या क्या आपने वर्कआउट करना चाहिए, क्या क्या आपने एक्सरसाइज करना चाहिए, वो ट्रेनर होता है, वो उस्ताद होता है आपका। और वो उस्ताद जो है आपको फिर वो आपको कुछ ग़िज़ाएँ तय करते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, आपने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अपनी सेहत के हिसाब से। तो ये जो है ना, अब हम अपने दिल से ही आड़ा टेढ़ा मार रहे एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज, क्योंकि इसको 3 दिन में सलमान खान बनने का है, 4-5 दिन में जिसको टाइगर श्रॉफ के जैसा एकदम पूरा फिट बनने का है, इसको उसके जैसा जो है, इसको ऐसा किक मारना आना चाहिए, वैसा पंच मारना आना चाहिए, उसके जैसे जो है पूरे कट्स, पूरे शोल्डर, पूरी बॉडी, पूरा चेस्ट, सब कुछ नज़र आना चाहिए उसके जैसा ही। अरे भाई, उसके जैसा नज़र आने के लिए किसी उस्ताद से आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो बॉडी बनाने में आपकी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह के लिए बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन फेसबुक के ऊपर आपको सेल्फी लेके उस पर जो है प्रोफाइल पिक्चर रखने का है कि अब मैं भी जो है सलमान के जैसा बन गया हूँ, या मैं भी अब टाइगर से कम नहीं हूँ। अगर खाली सेल्फी लेना है या आपको टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाना है या अपनी बॉडी का शो ऑफ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। नीयतों का दुरुस्त होना ज़रूरी है। और किसी उस्ताद के मातहती में तो मेरी आखिर में यही रिक्वेस्ट है, आड़े टेढ़े डब्बे खा रहे, कुछ भी कर रहे, ऐसा मत करो। किधर भी इंजेक्शन ले रहे, कोई भी गोलियां खा रहे खाली बॉडी बनाने के लिए, उससे बॉडी नहीं बनती है। जो मसनून ग़िज़ाएँ हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर चले गए, वो खाओ आप, इंशाल्लाह आपकी बॉडी बनेगी। मैं कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता हूँ, कोई सप्लीमेंट वगैरह मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं लिया हूँ, लेकिन जो मसनून ग़िज़ाएँ हैं वो खा के ही, ये सलमान, टाइगर, ये तो बच्चे हैं, ये जितने भी हैं ना, ये ऋतिक वगैरह वगैरह, ये जिनकी बॉडियाँ बनी हुई है, ये सब बच्चे हैं, बच्चे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी वैसी बॉडी बनाएगा। अगले सबक में मैं बताऊँगा आपने क्या क्या खाना चाहिए। जो मसनून ग़िज़ाएँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं से बॉडी बनाने के तरीक़े, हम आपको इंशाल्लाह उस पर एक सबक देंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।